बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और हाल ही में जो इलेक्शन हुआ ये लोटे थे, मुनहरफ रुकन थे। और जो इलेक्शन हुआ है PP 167 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप ऑफिस पर धावा बोलने का इल्ज़ाम था। मुलज़म को गिरफ़्तार कर लिया गया है। बड़ी अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन और स्पीकर के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे साबिक़ चेयरमैन नैब की तरफ से जो मामला है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, उसको चैलेंज किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ बड़ी अफसोसनाक ख़बर जो रात को हमें मिली है, और ये ख़बर है पाकिस्तान आर्मी एविएशन का जो हेलीकॉप्टर है वो लापता है और उसमें 6 फ़ौजी अफसरान जिसमें कोर कमांडर बलूचिस्तान क्वेटा और भी सीनियर अफसरान शामिल थे जो अभी तक लापता है। और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम को महफूज रखे। ये जो हेलीकॉप्टर था उसका एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रब्ता मुनक़ता हुआ। ये लस बेला में फ़्लड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़ था और वहाँ पर जो सैलाब से मुतासरा लोग थे उनको मिलने के लिए और जो पाक फ़ौज की तरफ से कार्रवाई की जा रही थी या पाक फ़ौज की तरफ से जो इमदादी सरगर्मियाँ थीं वो देखने के लिए कोर कमांडर क्वेटा पहुँचे थे लसबेला, और फिर वो वहाँ से जा रहे थे कराची। और जो ससी पुन्नू का मज़ार है उसके पास कहीं जाके इसके इतलात हैं गुम होने की, और ऑपरेशन जारी है पिछले 6-7 घंटों से पाक फ़ौज का। पूरी कौम दुआ भी कर रही है। इसमें हेलीकॉप्टर में कोर कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, डायरेक्टर जनरल DG पास्ट पाकिस्तान कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद और 12 कोर के इंजीनियर ब्रिगेडियर खालिद सवार थे। हेलीकॉप्टर में सवार अफराद में पायलट मेजर सईद, मुआवन पायलट मेजर तलहा और जो चीफ़ नाइक मुदस्सर भी शामिल थे। पूरी कौम दुआ गो है और पूरी कौम ये दुआ करती है कि अल्लाह पाक हमारे अफसरान को, पाक फ़ौज की और नौजवानान को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और अल्लाह पाक मुआज़े दिखाने वाला है, अल्लाह कोई मुआज़ा दिखाए। और हमें ये खुशी की ख़बर है कि वो बिल्कुल ठीक हैं और अल्लाह पाक ने उनको बचा लिया है और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा है। दूसरी तरफ जो मामला है वो चेयरमैन नैब की तरफ से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जो अंत मचाई हुई है, और जो चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो लोटों का सरबराह भी है नूर आलम ख़ान, उसने पहले DG नैब को, फिर मौजूदा जो चेयरमैन थे कायम मुकाम चेयरमैन, उनको तलब किया। तैयबा गुल के हवाले से एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि तैयबा गुल का जो एक स्कैंडल था, जो मुस्लिम लीग नून एक ख़ातून को निकाल के दोबारा ले आया और फिर नूर आलम ख़ान ने वो तमाशा लगा दिया, जिसमें यह भी इल्ज़ाम लगाया गया कि 1.5-2 माह इमरान ख़ान जब वज़ीर आज़म थे तो वज़ीर आज़म हाउस में ज़बरदस्त से उस ख़ातून को रखा गया, फिर उसकी वीडियोज़ बनाई गई और चेयरमैन नैब को उसमें ब्लैकमेल किया जाता रहा। ये सारे इल्ज़ामात थे। और आप जानते हैं कि इस तरह की गैर अखलाकी जो वीडियोज़ और ये मामलात हैं, ये मुस्लिम लीग नून हमेशा इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करती है। अब एक इंक्वायरी कमीशन बनाया गया, और इंक्वायरी कमीशन इस वजह से बनाया गया कि तैयबा गुल के जो इल्ज़ामात हैं उनको देखा जा सके। एक बात मैं आपको बता दूं, अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट साहब ने जो DG नैब लाहौर हैं उनकी तरफ से 2 लीगल नोटिस भेजे हैं तैयबा गुल को भी और जो कमीशन सरबराह है उनको भी। बेसिकली इस मामले पर इंक्वायरी कमीशन बन नहीं सकता, ये कोई पब्लिक इंटरेस्ट का मामला नहीं है। अगर तो उसके साथ कोई ज़्यादती हुई है, किसी ने ब्लैकमेल किया है, हरासा किया है, तो वो क्रिमिनल, उसके पास रेमेडी है, वो जाए और किसी थाने में दरख्वास्त दे और वो वहाँ से इंसाफ ले सकती है। अगर कोई लेन देन का मामला है वो सिविल सूट है, जाए रिकवरी का सूट फाइल करे। लेकिन ये जो इंक्वायरी कमीशन बनाया गया है ये सरासर नाजायज़ है और कानून की खिलाफ वर्जी में बनाया गया है, जिसको चैलेंज करने जा रहे हैं नैब के जो अफसरान हैं। वो पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के ना सिर्फ रहनुमाओं पर और चेयरमैन पर इल्ज़ाम लगाए गए थे बल्कि नैब के अफसरान पर इल्ज़ाम था, तो वो चैलेंज करने जा रहे हैं इस इंक्वायरी कमीशन को। जबकि जावेद इकबाल ने कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तलब किए जाने के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है।
जावेद इकबाल को जो ईडन हाउसिंग के जो मुतासरीन हैं, 11,000 मुतासरीन हैं, और आप जानते हैं कि ईडन का मालिक जब उसकी डेथ हुई थी तो उसके जनाजे पर भी एहतजाज हुआ, उसकी कब्र पर एहतजाज हुआ। 16 अरब रुपए की, 25 अरब का इल्ज़ाम था, 16 अरब की प्ली बारगेन करके उसको फारिग कर दिया था नैब ने। और कहने वाले ये कहते हैं कि जो साबिक चेयरमैन नैब थे जावेद इकबाल, जाते जाते वो इतना बड़ा ब्लंडर कर गए। अब वो ब्लंडर कर गए या वो सौदा कर गए। उसके ख़िलाफ़ 700 जो विक्टम्स थे, मुतासरीन थे, उन्होंने उस जो प्ली बारगेन का ऑर्डर है नैब का, नैब अदालत को उसको चैलेंज किया। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने आज समाअत की थी और उस पर नोटिस जारी किए हैं, और उसमें मज़ीद भी कुछ एग्रीव्ड हैं जिनकी तरफ से मैं जा रहा हूँ 110 की एप्लीकेशन देने, और उस पिटीशन में पार्टी बनने के लिए हम दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं। और अगर कोई ईडन का है जो उन 11,000 मुतासरीन में शामिल है जिनके जो नैब रेफरेंस में मुतासरीन थे, तो उनकी तरफ से भी चैलेंज करेंगे ताकि इंसाफ मिले और इनको 11 साल 12 साल वो पैसा इस्तेमाल करते रहे, और प्ली बारगेन के ज़रिए जो उनका ओरिजिनल पैसा था जो 2010-11 में दिया था वही उनको वापस मिलेगा, तो ये बहुत बड़ा जुल्म होगा। बहरहाल जावेद इकबाल ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तैयबा गुल ने जो उनको इंक्वायरी शुरू करवाई और उस पर फिर नूर आलम ख़ान ने जावेद इकबाल को तलब किया है, उसको चैलेंज किया है, और उस जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल और दीगर अफसरान को कमेटी के सामने तलब किया था, उसको चैलेंज कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इससे पहले शहजाद सलीम जो कि नैब लाहौर के डीजी हैं, उन्होंने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हरासा करने से रोक दिया था, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को किसी भी कोई कार्रवाई करने से रोक दिया गया था। इसी तरह जो साबिक चेयरमैन नैब हैं, उनकी जानिब से दरख्वास्त में चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी कौमी असम्बली और सेक्रेटरी पार्लिमानी अमूर को फ़रीक बनाया गया है। दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में साबिक चेयरमैन नैब के खिलाफ संगीन इल्ज़ामात सामने है, जिस पर कमेटी ने वज़ीर आज़म से उन्हें लापता अफराद कमीशन से बरतरफ करने के लिए रजू किया। इस किस्म की हदायत PAC के दायरा अख्तियार से बाहर हैं। दरख्वास्त गुज़ार ने अदालत से इस्तदा की कि 7 जुलाई को होने वाले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास के मिनट्स को गैर कानूनी, दायरा कार से बाहर और कलअदम करार दिया जाए। और साथ जो साबिक जज हैं उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तमाम हदायत, इक़दामात और इसके नतीजे में होने वाली कार्रवाई को गैर कानूनी और दायरा इख्तियार से बाहर करार दिया जाए। और इसके ऊपर फिर कल समाअत होगी, और ये एक बड़ी अहम पाकिस्तान जो चेयरमैन नैब हैं, साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई है, और उसके ऊपर देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई, और राजा परवेज़ अशरफ के इक़दाम के ख़िलाफ़ ये बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि 11 अप्रैल को हमारे 125 अरकान कौमी असम्बली ने इस्तीफ़ा दिया था, लेकिन सिर्फ 11 लोगों का इस्तीफ़ा मंजूर में किया गया। उन्होंने कहा कि जो हमारे पार्लिमानी लीडर थे शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने ऐवान में खड़े होकर ऐलान किया कि हम सब मुस्ताफ़ी होना चाहते हैं। तमाम अरकान ने खड़े होकर यकीन दहानी करवाई। 13 अप्रैल को उस वक्त के डिप्टी स्पीकर ने इस्तीफ़े मंजूर करने का अमल पूरा किया था। अब स्पीकर की जानिब से मरहला वार इस्तीफ़े मंजूर करना खिलाफ आइन है। उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्शन जो स्पीकर है उसको चाहिए कि तमाम के जो इस्तीफ़े हैं वो इकट्ठे मंजूर किए जाएं, और ये जो तमाशा खड़ा किया गया कि 11 लोगों के इस्तीफ़े मंजूर किए गए, इलेक्शन कमीशन ने उनको डी-नोटिफाई किया, और अब उस पर ज़िमनी इलेक्शन का जो ड्रामा है ये ख़त्म होना चाहिए। और अगर आपने करने हैं तो 125 लोगों के करें, फिर 125 के आप ज़िमनी इलेक्शन भी करवा रहे हैं, फिर आपको पता लग जाएगा। तो अब देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल इसके ऊपर समाअत करके जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उनके हवाले से क्या फ़ैसला देते हैं। दूसरी तरफ पंजाब असम्बली के हल्का PP 167 में मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे नज़ीर चौहान, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है पुलिस की जानिब से। आप जानते हैं कि नज़ीर चौहान ने ना सिर्फ जब शबीर गुज्जर और इनकी फ़ैमिली पर हमला किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उस वक्त इनका अरूज था और पंजाब पुलिस इनके हाथ में थी, इन्होंने हमला किया, धावा बोला, और उसमें शबीर गुज्जर भी ज़ख्मी हुए, बाकी भी लोग ज़ख्मी हुए थे, और शबीर गुज्जर ने इनके ख़िलाफ़ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर की थी सेशन अदालत में। वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा की दरख्वास्त मंजूर हुई, जिसको जोहर टाउन थाने ने मुकदमा दर्ज किया उस ऑर्डर की बुनियाद पर, और इनके ख़िलाफ़ इंतखाबी मुहिम के दौरान PTI के दफ्तर पर हमले और PTI कारकुनान पर तशद्दुद और ज़द-ओ-क़ूब करने का इल्ज़ाम था। अब PTI कारकुनान पर तशद्दुद के इल्ज़ाम में ये थाना
जो CIA है, नज़ीर चौहान को CIA पुलिस ने गिरफ़्तार किया है और 17 जुलाई को पंजाब के 20 हलकों में जो इलेक्शन हुआ था उसमें नज़ीर चौहान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर ये इलेक्शन लड़े थे और बुरी तरह इलेक्शन हारे थे। आपको याद होगा पहले यही नज़ीर चौहान है जिसने शहजाद अकबर पर भी इल्ज़ामात लगाए थे और वो उनके मज़हब पर हमला किया था और हमने उस वक्त भी कहा था शहजाद अकबर के 100 मामलात हो सकते हैं, वो गलत हो सकता है, उसने इल्लीगल काम किए होंगे, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए अगर उसने कोई गलत काम किया है। लेकिन किसी के मज़हब पर या किसी को काफिर डिक्लेयर करना या कोई और उसको लक़ब दे देना, ये इंतहाई छोटा काम है और ये गुनाह कबीरा है जब आप किसी के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं। उस बुनियाद पर इनको गिरफ़्तार किया गया था, फिर ये जेल में बीमार हो गए थे, फिर माफ़ी मांगी थी और फिर वो मुकदमा वापस हुआ था। अब जब ये नून लीग में जाते हैं, नून लीग के टिकट पर ये इलेक्शन लड़ते हैं, हमज़ा शहबाज की पुलिस इनके साथ होती है, ये फिर अपनी औकात भूल जाते हैं और ये इनका जो रवैया है वो दोबारा वैसा ही हो जाता है फ़िरौनों की तरह। और इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सिर्फ ये PP 167 में 3 बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर हमले किए गए, उनको गिरफ़्तार किया गया और उन पर धावा बोला गया, जो बिल आखिर गिरफ़्तार हुए हैं और अब CIA पुलिस ने गिरफ़्तार किया। देखते हैं कल इनको थाने में पेश किया जाता है, इनके ख़िलाफ़ जो FIR है, जो इल्ज़ामात हैं वो मजिस्ट्रेट के सामने जब पेश किया जाएगा तो वो तफसीलात सामने आएंगी। वो जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।